तो टेम्परेचर के बारे में समझने से और के बाद और टेम्परेचर का इफेक्ट समझने के बाद अब हम जो बात करने वाले हैं वो है कैलोरीमेट्री। कैलोरी इज अ सिंबॉलिक वे टू से हीट, अमाउंट ऑफ हीट, कितना हीट है। मेट्री मतलब मेजरमेंट, मतलब हीट का मेजरमेंट। यानी हम इस पूरे चैप्टर में इस बारे में, छोटा सा पार्ट है पर इस बारे में इंफेसाइज करेंगे कि कितनी हीट देने पर कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, यानी हीट और टेम्परेचर का रिलेशन की बात करेंगे। तो इसमें हीट और टेम्परेचर के रिलेशन की बात करेंगे तो पहले इन दोनों वर्ड्स को एक बार और समझ लेते हैं थॉरोली कि व्हाट हीट मीन और व्हाट टेम्परेचर मीन। तो अब सिंपल एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि आपने गैस स्टोव पर अपना पानी गर्म करने के लिए रखा, गैस स्टोव ऑन किया। गैस स्टोव ऑन किया और थोड़े समय बाद गैस में जो पानी रखा था उसको आपने अलग तरीके से देखा कि यार वो पहले जैसा नहीं दिख रहा है, वो कुछ अलग सा हो रहा है। आपको पहली बार आपने लाइफ में देखा था ये पानी के साथ कुछ अलग सा हो रहा है, ये पानी बुलबुले उठ रहे हैं, ये पानी से धुआं निकल रहा है, ये कुछ अलग सा कुछ हो रहा है। तो आपने कहा यार इस पानी के साथ क्या हो गया है, इसका पता लगाएं। तो द फर्स्ट इंस्टिंक्ट व्हाट यू डू, यू विल ट्राई टू टच, कि भैया पानी को टच करके देखते हैं क्या होगा। तो जैसे ही आपने पानी को टच किया आपको एक सेंसेशन आया जिसे आप कहते हैं कि आप कहते हैं, पहली बार वाले को तो नहीं पता था वर्ड गर्म होता है, अब आप कहते हैं कि गर्म हो गया पानी। तो ये सेंसेशन आया जिसमें पानी आपको लगा गर्म हो गया है, ठीक है। और दूसरा ही, अगर यही पानी का ग्लास आपने फ्रिज में रखा होता और थोड़े समय बाद पानी को निकालते और उसको टच करते तो आपको सेंसेशन आता है कुछ अलग सा हुआ है। पर हां, ये सेंसेशन पुराने वाले सेंसेशन से अलग था, तो आप यहां पे कहते कि हां कुछ तो बदला है, और आप कहते कि यहां पर ये पानी ठंडा हो गया। तो अगर मैं बेसिक आइडिया की बात करूं तो टेम्परेचर, जो ये सेंसेशन, जो फील आपके पास आई थी, इसे हमने नाम दिया टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर इज जस्ट, बेसिक परिभाषा, मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस। यानी कोल्ड है या हॉट है, इसका फील हमें जो आ रहा था उसको हमने कहा कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है जो हॉट है और इसका टेम्परेचर कम है जो कोल्ड है, जो ऑब्वियसली आपको पता था। इसलिए मैं इसके बारे में लिख नहीं रहा हूं, बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको लिखना है तो आप ये लिख लीजिएगा कि टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस। लिख ही देता हूं, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस, ठीक है। टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस, ठीक है, ये समझ में आया। अब आपके दिमाग में आया कि भाई ये तो ठीक है कि ये हॉट हो गया पानी, पर स्टोव ऑन होने से हुआ क्या? तो आपने कहा जरूर स्टोव के ऑन करने से पानी जो ये हमारा गर्म हुआ है, पानी के पास कुछ गया होगा। अब पानी के पास कुछ गया होगा, आपको कुछ असली में जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, पर कुछ तो गया है, पानी का बर्ताव बदला है, कुछ तो गया है। तो लोगों को ये एक अजीब सी चीज पहली बार जब समझ में आई, अभी तो आपके लिए ऑब्वियसली कि सर हीट गई होगी, आपको पता ये गर्म था वो ठंडा था, कॉमन सेंस इतना हम सालों साल से सीख कर समझ कर हमें पता है कि क्या हो रहा। जब पहली बार हुआ होगा उनको ये लगा कुछ तो गया है, क्या गया है उनको नहीं पता। तो उन्होंने कहा एक नई चीज एक इसमें यहां से वहां गई जिसने टेम्परेचर में बदलाव लाया। और वो गई भी क्यों थी? टेम्परेचर के चेंज के कारण स्टोव का टेम्परेचर ज्यादा था, उसका टेम्परेचर कम, तो इसलिए वो गई थी। तो कुछ ना कुछ यहां से वहां फ्लो हुआ है। उन्होंने उस फ्लो होने वाली चीज का नाम रखा हीट। उन्होंने जो यहां से वहां फ्लो गया है, किया गया है, यहां से वहां गया है, क्या चीज गई है, उसका नाम रखा हीट। अगर कोई चीज किसी को टेम्परेचर बढ़ा रही होती तो हम कहते हैं कि इसका हीट मिली है। उस जमाने में वहीं से डेवलप हुई ये सारी चीजें, पहली बार थोड़ी पता था कि हीट क्या है। तो उन्होंने कहा हीट जो यहां से यहां गया है उसने इसका टेम्परेचर बढ़ाया है। अगर किसी के पास कुछ गया और उसने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो हम कहते हैं उसको हीट मिली। और फ्रिज में रखने पर उसका टेम्परेचर घटा, यानी वहां से हीट निकली। तो जो ये कुछ निकला और कुछ गया है उसका नाम हमने रखा हीट। और हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये किसी चीज से मिलता, हमारी पुरानी जानी पहचानी मैकेनिक्स में कोई चीज है जिससे मिलता हुआ है कि नहीं है, हमें कोई आइडिया नहीं था सालों साल। इसीलिए हमने इस हीट को
एक नई तरह की फिजिकल क्वांटिटी माना। हमें नहीं पता था कि ये हीट हमारी किसी तरह की ओरिजिनल पुरानी फिजिकल क्वांटिटी से मैच करता हुआ है कि नहीं है। इसीलिए हमने हीट का एक यूनिट रखा, नया यूनिट, जिसका नाम रखा कैलोरी। तो कैलोरी यानी हीट क्या थी? हीट एक ऐसी चीज है, वी हैव नो आइडिया व्हाट इज दैट चीज, जो यहां से वहां गई और या वहां से यहां आई एंड इट कॉजेज अ चेंज इन टेम्परेचर। बट क्या चीज गई, क्या चीज आई, एक नई चीज है, तो नई चीज का नया नाम है, उसका नाम हमने हीट रखा और उसको मेजर करने के लिए हमने उसका यूनिट रखा कैलोरी। कैलोरी एक यूनिट रखा। तो कैलोरी यूनिट रखा और कैलोरी कैसे डिफाइन किया? हमने सबसे कहा कि कैलोरी कैसे डिफाइन करें, तो हमने पानी के हिसाब से, पानी को अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें कितना, तो हमने कहा, क्या कहा कि यूनिट अमाउंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर यूनिट डिग्री बढ़ाने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड 1 कैलोरी। यानी एक यूनिट डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए पानी के यूनिट अमाउंट का यानी 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हीट हमें देनी पड़ी या जितनी हीट गई होगी, उसका नाम, मैं सब लिखवाऊंगा पर पहले समझ लीजिए, उसका नाम उन्होंने कैलोरी रखा। तो उन्होंने कहा हीट का सीजीएस यूनिट कैलोरी है। हीट, क्योंकि वहां पे कौन से यूज किए गए? 1 ग्राम पानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ग्राम में मेजरमेंट हो रहा है, तो इसलिए कहा जाता है हीट का सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे लिखवाऊंगा वैसे, पर समझिए हीट हमें अभी तक नहीं पता था कि ये कुछ क्या है। हमें कहा कुछ नई चीज है जिसका नाम हमने हीट रखा और इसका सीजीएस यूनिट क्या है? कैलोरी। कैलोरी इसका सीजीएस यूनिट है। ठीक है। कुछ समय बाद, बहुत समय बाद, हमारे एक साइंटिस्ट जूल ने क्या किया, उसने दिखाया कि ये चीज जो वहां गई है या वहां से यहां आ रही है, उससे काम कराया जा सकता है। रियली मैकेनिकल वर्क, इंटीग्रल एफ डॉट डी एस, काम कराया जा सकता है। इसका मतलब है जहां पे जितना वहां पे जा रहा है हीट, वो काम करवा पा रही है। देन वी रियलाइज दिस हीट इज नथिंग बट एनर्जी। ये हीट एनर्जी ही है। हमें पहले नहीं पता था हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हालांकि कुछ है पर क्या है नहीं पता था। लेटर वी रियलाइज कि यार हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो। हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एक एनर्जी है, ये हमें समझ में आया। इसलिए इसका एसआई यूनिट, यानी जो हमारा एमकेएस यूनिट है, उसको हम समझ चुके थे और उसका नाम हमने जूल ही रखा। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट एनर्जी है, उसका एमकेएस यूनिट यानी एसआई यूनिट जो है वो तो जूल है, पर उसका सीजीएस यूनिट अर्ग नहीं है, जबकि एनर्जी का सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। इसका सीजीएस यूनिट कैलोरी है, बिकॉज इस तरह से डेवलप हुआ था। तो ये कंफ्यूजन ना हो, याद रखिएगा। कई बार, एक बार जेईई में सवाल भी आ गया, क्योंकि बहुत समय इंपॉर्टेंट बात है। उसने कहा कि हीट इज गिवन टू दिस इन 2 यूनिट ऑफ सीजीएस सिस्टम। लोगों का लगा सीजीएस सिस्टम में 2 यूनिट का मतलब अर्ग होगी, तो उन्होंने कहा, क्योंकि एनर्जी उनको लगा, क्योंकि ऐसा उन्होंने पहले कभी सोचा नहीं कि सीजीएस, पर ये पूरी कहानी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हीट को पहले नाम कैलोरी दिया गया, उसका यूनिट बनाया गया कैलोरी, क्योंकि वो कैलोरी जो है वो उसका सीजीएस यूनिट बन के तैयार हुई। तो अब हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन है हीट की। हीट क्या है? हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, चलने में, जो गई है, ट्रांजिट, जो जा रही थी। एनर्जी इन ट्रांजिट, जब जा रही थी, कुछ गया कुछ आया, उसकी बात कर रहे हैं। एनर्जी इन ट्रांजिट, पहुंच गया तो उसको हीट नहीं कहेंगे, हम बोलते हैं हीट निकली, हीट गई। हीट, कोई सवाल कभी आपसे पूछेंगे नहीं हाउ मच हीट यू हैव, हमेशा सवाल पूछेगा हाउ मच हीट यू डिलीवर्ड, हाउ मच हीट यू एक्सेप्टेड। हाउ मच हीट यू हैव इज नॉट अ क्वेश्चन, बिकॉज हीट हमेशा तब कहा जाता है जब वो उसको चल रही होती है। हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और इसका सीजीएस यूनिट कैलोरी है और इसका एसआई यूनिट जूल है। इसका सीजीएस यूनिट कैलोरी है और एसआई यूनिट जो है वो जूल है। ये इसके बीच में रिलेशन भी है जो हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपको समझना चाहिए सीजीएस यूनिट कैलोरी और एसआई यूनिट जूल है। पक्का? तो हीट क्या चीज है? हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी जब चल रही होती है।
उसको हीट कहते हैं ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और टेम्परेचर क्या है? मोटा मोटा मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस। ये बात समझ में आ गई। अब टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए और हीट को भी मेजर करने के लिए हम कैलोरी की बात करेंगे, कैलोरी की क्या परिभाषा है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बिहेवियर चेक करते हैं कि किसी भी मटेरियल को हीट दी जाती है तो होता क्या है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे कैसे डिफाइन किया गया है, कैलोरी को और जूल को। ओके, तो पहले हम क्वालिटेटिवली समझते हैं कि किसी मटेरियल को हीट देने पर होता क्या है, जो हमने ऑब्जर्व किया है। Then we will quantify those things, but first of all we have to understand theoretically what happens. तो टेम्परेचर आपको पता है कि टेम्परेचर आपको पता है इट इज अ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, एज सिंपल एज दैट क्वालिटेटिवली। और हीट आपको पता है एनर्जी विच द एनर्जी इन फ्लो, एनर्जी इन ट्रांजिट विच कॉजेज दिस टेम्परेचर डिफरेंस, जो ये टेम्परेचर को कॉज करती है। तो अगर मैं देखूं किसी भी नॉर्मल सॉलिड बॉडी को अगर मैं लेकर उसको हीट देना स्टार्ट करूं और उसका टेम्परेचर यानी डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस और हीट गिवन का बिहेवियर देखो कि हीट देता जा रहा हूं और क्या होता जा रहा है, तो क्या देखा हमने? ऑब्जर्व क्या किया? ऑब्जर्व किया कि हम हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, पहले हीट दे रहे हैं तो उस सॉलिड बॉडी का, सॉलिड बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन है, सॉलिड बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसका टेम्परेचर पहले बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यानी जो हॉटनेस का डिग्री है वो हमने कोई तरीका बनाया होगा, कैसे मेजर करते हैं कि ज्यादा गर्म कम गर्म, उसमें क्वांटिफिकेशन करेंगे, पर बेसिक फंडामेंटल समझिए। उसका टेम्परेचर पहले बढ़ रहा है, टेम्परेचर पहले बढ़ा, फिर थोड़े समय बाद उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और वो सॉलिड जो है वो अपना फेज बदलने लगा। सॉलिड जो है वो धीरे धीरे करके मेल्ट होने लगा, यानी टेम्परेचर बढ़ते 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 सॉलिड मेल्ट होने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ, एक समय ऐसा आया यहां तक तो पूरा सॉलिड था, यहां तक तो वो पूरा सॉलिड था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा था। यहां से यहां तक वो सॉलिड कुछ लिक्विड, कुछ पार्ट मेल्ट, कुछ पार्ट अभी भी बचा हुआ है, सॉलिड प्लस लिक्विड था। एक समय ऐसा आया जब वो पूरा लिक्विड हो गया। अब हमने और हीट दी तो क्या हुआ, तो वो लिक्विड अपना टेम्परेचर बढ़ाने लगा। तो यहां से यहां तक लिक्विड अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है। और एक समय बाद जब लिक्विड बढ़ता गया, आपने देखा कि वो लिक्विड जो है वो वेपराइज होने लगा, गैस में कन्वर्ट होने लगा, जो कि स्टीम बनती है, जो आपको बेसिक आइडिया है। तो स्टीम गैस से बनने लगा और उसका टेम्परेचर बदलना बंद हो गया। तो वो आपका यहां पर लिक्विड प्लस गैस दोनों मिला। एक समय ऐसा आया कि वो सिर्फ और सिर्फ गैस में कन्वर्ट हो गया यहां पर। उसके बाद क्या हुआ, उसका गैस में टेम्परेचर बदलने लगा। इसका मतलब है सॉलिड, लिक्विड, गैस एक ही मटेरियल के तीन स्ट्रक्चरल रूप, डिफरेंट रूप हैं। मटेरियल नहीं बदल रहा है पर उनका रूप बदल रहा है। और वो सारी चीजें इस बात पे डिपेंड करती है कि कितनी टेम्परेचर पर वो चीज है। यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी एक ही मटेरियल का सॉलिड और लिक्विड और गैस हो सकता है अलग अलग टेम्परेचर पे। हो सकता है कि आयरन भी हमें गैसियस फॉर्म में मिल जाए हायर टेम्परेचर पे। हो सकता है कि हमें जो ऑक्सीजन है वो भी सॉलिड फॉर्म में मिल जाए किसी और टेम्परेचर पे। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये सारे मटेरियल्स के रूप बदल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये गैस ही होती है और ये लिक्विड ही होता है, बिकॉज पानी में तो हमने देखा ही है ना, पानी बर्फ बनते हुए हमने देखा है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। पानी को बर्फ बनते हुए, बर्फ से पानी और पानी से स्टीम बनते हुए हमने देखा, यानी कि ये सारे फेजेस होते हैं। तो ये हमने टेम्परेचर और हीट के हिसाब से क्वालिटेटिवली बात समझी कि कैसा बिहेवियर होता है। तो अब ये कहां बिहेवियर चेंज होता है, ये कर्व कैसे बढ़ता है, ये स्ट्रेट लाइन क्यों आता है, ये ऐसे क्यों होता है, इन सारी चीजों की बात करने से पहले हमें इसको और इस कर्व को समझने के लिए इन दो टर्म को डिफाइन करना बहुत जरूरी होगा। कौन से दो टर्म? टेम्परेचर को और हीट को। हीट और टेम्परेचर को डिफाइन करना बहुत जरूरी होगा कि व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज हीट। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करेंगे, इन टर्म्स को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया, हम बेटा देखिए कंपेयर तो तभी कर पाएंगे जब हमें ये टर्म्स पता होंगे, बिकॉज फिजिक्स में अगर हम बिना मैथमेटिकल क्वांटिफिकेशन किए चीजों को समझाएंगे तो हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे, हमें कहीं ना कहीं क्वांटिफिकेशन करना पड़ेगा। तो हमने टेम्परेचर और हीट
कि जो यूनिट थी या तरीका था मेजर करने का, दोनों को वाटर के रिस्पेक्ट में किया। क्योंकि वाटर के लिए क्यों चूज किया, वाटर हमने क्यों चूज किया, उसको रेफरेंस क्यों माना? रेफरेंस वाटर को हमने इसलिए माना, पहली बात एबंडेंट है, हमारे पास हर जगह अवेलेबल है, हर जगह कहीं पर भी जाएंगे वर्ल्ड के कोने में वाटर अवेलेबल है, और हमने इसके फेजेस को आराम से देखा है अपनी लाइफ में, इजीली अचीवेबल फेजेस में, बर्फ में भी देखा है, स्टीम में भी देखा है, और पानी के फॉर्म में भी देखा है। इसलिए वाटर के हिसाब से हमने सारी चीजें डिफाइन करने की कोशिश की। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर, ये तो समझ में आया कि हॉटनेस और कोल्डनेस का मेजरमेंट है, पर तो कैसे किया गया? तो टेम्परेचर के लिए हमने कहा क्वांटिफाई तो करना पड़ेगा। तो हमने वाटर को देखा कि सबसे ठंडा वाटर कौन सा होगा, सबसे ठंडा वाटर कौन सा होगा। तो हमने कहा सबसे ठंडा वाटर वो होगा जिसको अगर हल्का सा भी हीट निकल जाए तो वो सॉलिड बन जाए, बर्फ बन जाए। तो सबसे ठंडा फॉर्म ऑफ वाटर, सबसे ठंडा फॉर्म यानी कि द कोल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, कोल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर हमने देखा कि भाई वो है जिसको और हल्का सा हीट निकली तो वो बर्फ बन जाएगा। तो हमने उसको कहा कि ये हमारा जीरो लेवल है टेम्परेचर का, जीरो लेवल है टेम्परेचर का, ये हमने इसको कहा जीरो लेवल। इसके हिसाब से हम वाटर के हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं, और हमने इसको यूनिट दिया डिग्री सेल्सियस, ये इसका यूनिट है। हमने कहा 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या मतलब हुआ, जब कोल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, यानी वाटर का सबसे कोल्डेस्ट फॉर्म को हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहा। सिमिलरली हमारे जो हॉटेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर क्या है, हॉटेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो हॉटेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर को हमने कहा कि भैया इससे जरा सा भी हीट और दी तो ये पानी पानी नहीं गैस बन जाएगा। तो हॉटेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर को हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड का। जनरली 0 से 100 में हमें लगता है स्केल बनाएंगे तो काम चल जाएगा, बट लेटर वी रियलाइज कि भाई इससे भी नीचे, 0 से भी नीचे भी टेम्परेचर हो सकता है और 100 से कहीं ऊपर भी हो सकता है, बट रेफरेंस डिफाइन कर दिया ना, तो 0 से नीचे होगा तो उसको निगेटिव टेम्परेचर बोल देंगे, और 100 से ज्यादा होगा तो 120, 150 जो भी आएगा आएगा। पर हमने अपने लिए कुछ स्केल डिफाइन की, बिना स्केल डिफाइन किए हम आगे बढ़ नहीं सकते थे, कंपेयर नहीं कर सकते थे, तो ये हमने डिफाइन किए, और इस यूनिट को हमने क्या नाम रखा, सेंटीग्रेड यूनिट। तो ये यूनिट का एक तरीका था 0 डिग्री और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पक्का। अब हम दुनिया में किसी का भी टेम्परेचर इसी डिग्री सेंटीग्रेड में बोल सकते थे। तो मतलब क्या हुआ, जैसे बोला कि ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या मतलब हुआ, या 50 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या मतलब हुआ? 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या हुआ? 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हुआ कि ये कोल्डेस्ट से हॉटेस्ट के बिल्कुल बीच वाली टेम्परेचर पे है, कोल्डेस्ट से हॉटेस्ट के बिल्कुल बीच वाले डिग्री के टेम्परेचर पे है। किसी का बोला 25 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या मतलब हुआ? ये कोल्डेस्ट से हॉटेस्ट के बीच में जो 1/4 लेवल पर है वहां पर पहुंच रहा है, इतना गर्म हो गया। कोल्डेस्ट से हॉटेस्ट के 1/4 लेवल पे है, तो कोल्डर साइड पे, पर कोल्डेस्ट से हॉटेस्ट वाटर के 1/4 लेवल पे पहुंच रहा है। तो कंपेयर करने के लिए हमने ये टर्म डिफाइन किया और टेम्परेचर ऐसे डिफाइन किया, ठीक है। अब मान लो इसको स्केल का, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो एक नया आदमी आया, उसने कहा मैं नई यूनिट बनाऊंगा। 0 क्यों लिया तुमने? मैंने कहा मेरा मर्जी थी, आसान सबसे लेना था। उसने कहा 100 क्यों लिया? उसने कहा मेरी मर्जी थी। उसने कहा मैं तो कुछ और लूंगा। मैंने कहा बताओ। उसने कहा मैं कोल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर को जो रेफरेंस लेवल सेट करूंगा, मैं उसको कहूंगा ये है 30 डिग्री न्यूटनाइट। मैंने कहा ठीक है, 30 डिग्री न्यूटनाइट, 30 डिग्री यानी कि बेसिक लेवल जो पानी का सबसे ठंडा पानी वो 30 डिग्री न्यूटनाइट का है, और हाईएस्ट, तो उसने कहा कि मैं इसको कहूंगा 720 डिग्री न्यूटनाइट। ये मेरी न्यूटनाइट यूनिट है। मैंने कहा व्हाट डज दिस न्यूटनाइट यूनिट मींस? उसने कहा सबसे ठंडा पानी जो होगा उसको मैं 30 कहूंगा, और सबसे गर्म पानी जो होगा उसको मैं 720 कहूंगा। मैंने कहा अच्छी बात। अब हमें समझ में आया कि ऑब्वियसली 0 और 100 तो एक जस्ट नंबर है ना, आप उनको कुछ भी बोलते हो कोई फर्क थोड़ी पड़ता। ये गलत थोड़ी है, ये थोड़ा आसान पड़ रहा है पर ये गलत थोड़ी है, ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता था। तो उसने कहा ऐसे कर दिया। मैंने कहा अब क्या करोगे? उसने कहा कि बताओ किसी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या मतलब था कि अगर पहले फंडामेंटल फॉर्मूला गया भाड़ में, फंडामेंटल पहले समझिए। उसने कहा किसी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो आपने क्या बोला था कि सर ये कोल्डेस्ट से हॉटेस्ट के बीच में था, कोल्डेस्ट से हॉटेस्ट के बीच में था, तो इसके बीच में ये टेम्परेचर था, ये आपको समझ में आया।
मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। अब किसी का टेम्परेचर जो हमारे पास है वो इसी 50 डिग्री को फ़ारेनहाइट में लिखना है। मैंने कहा सर इसका मतलब ये कोल्डेस्ट और हॉटेस्ट के बीच में है सर। मैंने कहा कोल्डेस्ट और हॉटेस्ट के बीच में है तो इसका क्या टेम्परेचर लिखोगे? उसने कहा कोल्डेस्ट और हॉटेस्ट के बीचों बीच लाई कर रहा है सर, ना ये कोल्डेस्ट है ना हॉटेस्ट है, इसके बीच में लाई कर रहा है। मैंने कहा टेम्परेचर बताओ क्या लिखोगे? उसने कहा सर 30 + 720 डिवाइड बाई 2, बीचों बीच लाई कर रहा है, 750 डिवाइड बाई 2 यानी कि 375। उसने कहा सर इसको मैं लिखूंगा 375 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो किसी ने कहा 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 375 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो गया। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड 375 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हो गया। तो कंपैरिजन था। कंपैरिजन का बेसिक फंडामेंटल समझे कैसे किया कि हमने कहा इससे इतने गुना ज्यादा है, इससे इतने गुना ज्यादा है, यानी कि कोल्डेस्ट से ज्यादा है और मैक्सिमम जो गैप है उसका आधा, तो वही हमने बात की। अब मान लो किसी ने कहा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, अब ये आधे वाला तो नहीं बन पा रहा, गंदा सा वैल्यू है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हम कैसे समझेंगे इसको? फ़ारेनहाइट में लिखना है। फॉर्मूला भी बना दूंगा, फॉर्मूला गया भाड़ में, पहले समझिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या मतलब हुआ? सर ये कोल्डेस्ट फॉर्म से हायर है। मैंने कहा कितना हायर? उसने कहा सर जो गैप है ना कोल्डेस्ट से हॉटेस्ट के बीच में, मैंने कहा हाँ, उसका 3/10 हायर है, उसका 3/10 हायर है। यानी दिस कैन बी रिटन एज 0, यानी कोल्डेस्ट से ज्यादा कितना? 0 से कितना ज्यादा? 0 से कितना ज्यादा? सर जो गैप है ना उसका 3/10 ऑफ 100, 3/10 ऑफ 100। मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब है 3/10 अगर ये कोल्डेस्ट से इतना ज्यादा है तो ये हर बार इतना ही होगा, 3/10 ज्यादा होगा, तो इसको फ़ारेनहाइट में लिखना है। तो फ़ारेनहाइट का बेस टेम्परेचर क्या हुआ? उसने कहा सर फ़ारेनहाइट का बेस टेम्परेचर 30 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। मैंने कहा कोल्डेस्ट से हॉटेस्ट से कितने गुना ज्यादा? उसने कहा 3/10। तो मैंने कहा प्लस 3/10 डिफरेंस कितना है इन दोनों का? 690, तो 690। तो दिस इज द आंसर इन फ़ारेनहाइट। तो ये फ़ारेनहाइट में हमारा आंसर आ गया। तो दिस इज अ वे वी हैव टू डील विद। स्टैंडर्ड में मैं फॉर्मूले बता दूंगा, पर बेसिक फंडामेंटल समझिए कि कोल्डेस्ट से ज्यादा है, कोल्डेस्ट से ज्यादा है 3/10 ऑफ टोटल गैप का, 3/10 ऑफ टोटल गैप का। यहां टोटल गैप वो 100 कह रहा है, यहां टोटल गैप वो 690 कह रहा है, तो दोनों 690 का 320। तो दिस इज अ वे टू राइट द स्केल। तो स्केल को कैसे लिखते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? पक्का? गुड। अच्छा एक और बात, जो हमारी एक स्टैंडर्ड स्केल और है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में हमने क्या किया हुआ है? कोल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर को हमने बोला है, कोल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर को हमने बोला है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट। और जो हॉटेस्ट फॉर्म है उसको बोला है 212 फ़ारेनहाइट, हॉटेस्ट फॉर्म को। तो क्या आप कभी भी टेम्परेचर का कन्वर्जन कर सकते हैं बाय द सेम लॉजिक कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई फॉर्मूला बनाना चाहो बना दूंगा, पर सबसे पहले इस तरह से बेसिक लॉजिक से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान समझिएगा। आपको दिया हुआ है C डिग्री सेंटीग्रेड, C डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, पक्का? तो इसका मतलब जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे बोल 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, इसको फ़ारेनहाइट में बताना है कितना होगा। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बताना है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या लिखा मैंने? 0 + 4/10 ऑफ 100। इज इट राइट? आपने कहा मैंने कहा इसी को फ़ारेनहाइट में लिखना है, तो 0 की जगह 32 प्लस 4/10, 4/10 ही रहेगा, कितना? 180। तो दिस इज द फॉर्मूला। कितना आ जाएगा ये हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 32 प्लस 2/5 इंटू 180, यानी कि 32 प्लस 2 इंटू कितना है? 36। चेक करिए, तो ये हमारे पास 36 72, ये हमारे पास कितना आ गया? 104। तो 104 फ़ारेनहाइट। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 104 फ़ारेनहाइट के बराबर आ गया। क्लियर है? कोशिश करिए कि जनरल एक्स, मान लीजिए टेम्परेचर एक्स सेंटीग्रेड दिया हो, उसको आप कोशिश करिए फ़ारेनहाइट में लिखने की, कोशिश करिए, खुद से बनाइए। मैं बता दूंगा पर आप खुद से बना के देखिए, इसको पॉज करिए और इसको बना के देखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या हो रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि आप इसमें एक फॉर्मूला बना के देखिए, उस फॉर्मूले को बनाने के लिए मैं अब आपकी मदद करता हूं, शायद आपने देखा होगा।
मान लो कि दो वाटर के लेवल पे ही यूनिट सिस्टम, वाटर बेस्ड यूनिट सिस्टम है, मतलब दोनों ने नंबर डिफाइन किए हैं। जैसे कि एक ने कहा कि जहां पे पानी का कोल्डेस्ट फॉर्म है, मेल्टिंग पॉइंट जिसे कहते हैं, उसने कहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरा कह रहा है कि 32 फ़ारेनहाइट है और 212 फ़ारेनहाइट है। तो अब इनमें को भी अगर मान लो सेंटीग्रेड में कोई टेम्परेचर देगा तो उसका मतलब क्या हुआ, यहां फ़ारेनहाइट में कितना हुआ, या फ़ारेनहाइट में देगा तो सेंटीग्रेड में कितना हुआ, तो अब समझिएगा। तीसरा एक और ले लेता हूं, यूनिट 3 भी ले लेता हूं, समझने की कोशिश करेगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3 और बॉइलिंग पॉइंट 3, और इसकी वैल्यू मान लिया आपने कहा 30 फ़ारेनहाइट और 720 फ़ारेनहाइट है। ठीक है, अब ये 0 लेवल है, इसका 0 लेवल, इसका 32 लेवल, इसका 30 लेवल एक बराबर है। इसका 100 डिग्री, इसका 212, इसका 720 एक बराबर है। पक्का? इसका मतलब है यहां से यहां ये कह रहा है कि मैंने, अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो इसने कहा कि हमारे 0 से 100 के बीच में 100 खाने हैं। ये कह रहा है, यहां पे ये बोल रहा है 100 डिवीजन है, ये बोल रहा है 180 डिवीजन है, और ये बोल रहा है हमारा यहां से यहां 690 डिवीजन है, 690 डिवीजन। पक्का? अब इसका 0, इसका 32, इसका 30 बराबर होगा, यह बात समझ में आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला यहां पर मुझे x डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर है, बताओ वो y फ़ारेनहाइट है, वो भी y फ़ारेनहाइट भी है, और वो z फ़ारेनहाइट भी है। x डिग्री सेंटीग्रेड, y फ़ारेनहाइट और z फ़ारेनहाइट जो है वो बराबर हैं। प्लीज समझिएगा, फॉर्मूला गया भाड़ में, क्योंकि आपको जनरल बात समझ में आनी चाहिए। x डिग्री सेंटीग्रेड, y फ़ारेनहाइट और z फ़ारेनहाइट बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये यहां से जितना आगे है ये उतना ही रेशियो में, ये रेशियो बाय ये रेशियो, ये रेशियो बाय ये रेशियो, ये रेशियो बाय ये रेशियो तो बराबर ही होगा ना ओवरऑल स्केल में, खाने जितने भी बना लो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो व्हाट यू गॉट आउट ऑफ इट, आपने इससे क्या मिला कि दिस रेशियो इज टू दिस रेशियो इज दिस रेशियो इज टू दिस रेशियो, या ये रेशियो अपॉन टोटल या ये रेशियो अपॉन टोटल बराबर होंगे। देन व्हाट यू कैन से कि x माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 का रेशियो, x माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 का रेशियो वही है जो y माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 का रेशियो है। वही रेशियो है z माइनस 30 अपॉन 720 माइनस 30 का, क्योंकि रेशियो तो सेम ही है। तो यू गॉट अ रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। अब आपको x डिग्री सेंटीग्रेड देगा तो आप y निकाल लेंगे, और y देगा तो z निकाल लेंगे, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल समझिए कि ये स्केल्स हैं, इनका एक पॉइंट सेम है, इसका नाम अलग अलग है, 0, 32, 35 जो भी है, 100 ये अलग अलग है, पर ये है तो वही सेम चीज, सेम टेम्परेचर स्केल की बात कर रहा है। तो जितना खाना यहां पर आएगा, जितना पार्ट, उतना ही पार्ट यहां पर भी आएगा, उतना ही पार्ट यहां पर भी आएगा। पूरे में कितना हिस्सा, समझ में आ रहा है मेरी बात? पूरे के करस्पॉन्डिंग कितना हिस्सा वो सेम होना चाहिए। ऑन दैट बेसिस वी कैन से कि x डिग्री सेंटीग्रेड y फ़ारेनहाइट के बराबर है और z फ़ारेनहाइट के बराबर है। पक्का? तो दिस इज अ वे टू कन्वर्ट इट। अब इसी को अगर वैसे बात की जाए x सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन, तो हम इसको याद कर लेते हैं, इसको c से लिखते हैं, y को f से लिखते हैं। तो हमारे पास क्या जाता है? हमारे पास c बाई 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 180। 180 को उधर ले गए तो f इज इक्वल टू 32 प्लस 5c बाई 9, 9c बाई 5, 9c बाई 5। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। तो दिस इज अ वे वी कैन राइट डाउन द फॉर्मूला। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वैसे बेसिक कन्वर्जन कैसे किया जाता है। क्लियर है सभी को? गुड। तो बेटा हमने देखा, पहले क्वालिटेटिवली समझने की कोशिश की कि टेम्परेचर जो मेजरमेंट है हमारा कोल्डनेस और हॉटनेस का, वो हीट देने पर बदलता है या हीट निकलने पे बदलता है। फिर हमने कहा कि उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा, कंपेयर करने के लिए क्वांटिफिकेशन की जरूरत होती है। क्वांटिफिकेशन मतलब हमें बताना पड़ेगा कितना टेम्परेचर है, ज्यादा या कम। हम ये तो बता सकते हैं कि ये ज्यादा गर्म है, ये कम गर्म है, पर वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिससे हम बता पाएंगे कि कितना गर्म कितना ठंडा है। बिना क्वांटिफिकेशन के फिजिक्स में हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। क्वांटिफिकेशन सबसे ज्यादा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज हो, आपको फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन क्यों की गई है? फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन ही इसलिए की गई है ताकि आप एक दूसरी क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर कर पाए।
अगर मैं ऑब्वियसली थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल आपसे बोला गया कि दो लोग रेस कर रहे थे, ए एंड बी की रेस हुई और उसमें ए विन कर गया, ए विन कर गया। तो अगर ए एंड बी की रेस में ए विन कर रहा है तो इसका मतलब है, ये आप समझ गए कि सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि ए और बी की रेस हुई और ए जीत गया। आपने कहा ए तेज दौड़ता है, ये समझ में आया, या बी धीरे दौड़ता है, ये समझ में आ गया। अगर मान लो बी एंड सी की रेस हुई और उसमें सी जीत गया, तो अब आपको समझ में आ गया कि सर हां, मैं गारंटी दे सकता हूं कि सी तेज दौड़ता है। पर इस सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से कि ए और सी में ए जीता है, ए और बी में बी जीता है, ए जीता है, और बी और सी में सी जीता है, इतनी इंफॉर्मेशन से आप ये नहीं बता सकते कि अगर ए और सी की रेस होगी तो कौन जीतेगा। और साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब यही है कि हम जो कर चुके, जो देख चुके, उनके बेसिस पर हम बता पाए क्या होने वाला है। तो अगर हमें ए और बी का पता है और बी और सी का पता है, तो हम यहां पर गारंटी नहीं दे सकते कि ए और सी में कौन जीतने वाला है, क्या होने वाला है। तो हमने उसके लिए कहा कि भैया वेलोसिटी, स्पीड डिफाइन कर दी, ताकि हमें समझ में आया कि स्पीड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कौन तेज दौड़ता है, कौन धीरे। तो हमें पता है इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो हमें पता है कि भैया ये जीतने वाला है। तो दिस इज द वे वी ऑलवेज नीड टू क्वांटिफाई। ऑन द सेम नोट, हमने जब क्वांटिफिकेशन कर रहे थे तो हमने टेम्परेचर को सबसे पहले क्वांटिफाई किया। टेम्परेचर को क्वांटिफिकेशन में हमने टेम्परेचर में कितना गर्म है उसको नंबर्स में बताना शुरू किया। नंबर्स में नहीं बताएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो टेम्परेचर का जब हमने क्वांटिफिकेशन किया तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ वाटर इसको बनाया, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस को, और सिमिलरली फ़ारेनहाइट को भी वाटर के बेसिस पर। वाटर के बेसिस पे क्यों बनाया? क्योंकि एबंडेंट है और हर जगह जहां चाहो वहां पे मिल जाएगा, और सबने इसके तीनों फॉर्म देखे हुए, इसलिए वाटर को हमने बेस लिया और उसके हिसाब से हमने डिफाइन किया कि वाटर का टेम्परेचर कैसे कैसे डिफाइन करेंगे। अब ये तो है कि टेम्परेचर जब हमने डिफाइन कर लिया, क्वांटिफाई कर लिया, तो अब हमें हीट को भी क्वांटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हीट को बिना क्वांटिफाई किए हम कैसे डील करेंगे कि इतनी हीट देने पे क्या होने वाला है। तो अमाउंट ऑफ हीट को क्वांटिफाई करना पड़ेगा। तो उस क्वांटिफिकेशन के लिए हमने उसका एक यूनिट डिफाइन किया। उस यूनिट का नाम क्या है? कैलोरी। मैंने आपको पहले बताया था कैलोरी सीजीएस यूनिट है। क्यों? क्योंकि हमें यह पता नहीं था उस जमाने में कि हीट और एनर्जी एक जैसी बात है। तो हमने एक सीजीएस यूनिट डिफाइन किया इसका, जो एकदम अलग फिजिकल क्वांटिटी हम मानते थे, उसको हमने नाम दिया कैलोरी। कैलोरी जो है वो यूनिट है हीट को मेजर करने का। ठीक है, इंपॉर्टेंटली सीजीएस यूनिट। अगर आपसे कोई पूछे, मैंने आपको समझाया था, अगर आपसे कोई पूछे कि आप मुझे बताओ हीट का सीजीएस यूनिट क्या है, तो आपका आंसर कैलोरी। कोई पूछे एनर्जी का सीजीएस यूनिट क्या है, तो आपका आंसर अर्ग। लेकिन कोई अगर आपसे पूछे हीट का एसआई यूनिट क्या है, तो आपका आंसर जूल। और एनर्जी का भी एसआई यूनिट जूल, क्योंकि जूल ने ही बताया था कि दोनों एक ही बात है, हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसलिए हम दोनों का एसआई यूनिट तो सेम, पर सीजीएस यूनिट दोनों का अलग अलग मानते हैं। पहले पता नहीं था कि हीट ही एनर्जी है। ठीक है, अब बात है कैलोरी कैसे डिफाइन करें। तो हमने कैलोरी की डेफिनेशन भी वाटर के बेस पे दी। हमने क्या कहा? टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि पानी कितना लिया उस पर भी तो डिपेंड करेगा कितनी हीट देनी पड़ी। 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, जितनी हीट हमें चाहिए होगी, हीट रिक्वायर्ड, जो हमारे पास हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। 1 कैलोरी, इसको 1 कैलोरी बोलते हैं। यह समझ में आना चाहिए। यानी हीट का यूनिट हमने डिफाइन किया और उसको मेजर करने का तरीका भी बताया। ठीक है, अब जब हीट, ये कैलोरी है, ऑब्वियसली जूल और अर्ग में जैसा रिलेशन है वैसे ही जूल और कैलोरी में नहीं होगा, तो हमने कैलोरी इंडिपेंडेंट यूनिट डिफाइन की थी। तो कैलोरी का यूनिट जो है वो जूल में कन्वर्जन क्या होगा? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। लगभग हम इसको कई बार सवालों में 4.2 जूल मान के कर लेते हैं। तो ये याद रखिएगा, 1 कैलोरी जो है वो 4.2 जूल के बराबर है। यानी कोई बोलेगा 1 कैलोरी यूज हुई हीट, तो इसका मतलब 4.2 जूल हीट हुई। कोई बोलेगा 1 किलो कैलोरी हीट यूज हुई, तो इसका मतलब है आपकी 4.2 किलो जूल हीट एनर्जी। यानी 1 कैलोरी इज 4.2 जूल, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका यूनिट है और इसके हिसाब से हम बात करेंगे।
अब ये हमने वाटर के लिए किया कि वाटर का 1 ग्राम बढ़ाने के लिए इतनी चाहिए होगी। अब हो सकता है कि आयरन को अलग चाहिए हो, स्टील को अलग चाहिए हो, तो ऑब्वियसली उनको भी हम कैलोरी मानेंगे, लेकिन हमारा रेफरेंस लेवल कैलोरी के टर्म में ही रहेगा। हम कहेंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा होता कि आयरन को पानी से ज्यादा देर तक सेम हीटर से सेम टेम्परेचर अचीव करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ वाटर को, आयरन को और वाटर को 1 घंटा लगता हो उस टेम्परेचर पहुंचने में, और आयरन को उस टेम्परेचर पहुंचने में 2 घंटे लगते हो, सेम हीट मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये, मान ली एग्जांपल ले रहा हूं, इसका मतलब है आयरन को दुगनी हीट चाहिए, आयरन को दुगनी हीट चाहिए अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो उसके लिए हम कहेंगे कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए वाटर से दुगनी हीट चाहिए। यानी वाटर के 1 ग्राम को अगर बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी चाहिए तो उसके लिए 2 कैलोरी चाहिए। तो इस तरह अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसको डील करने के लिए हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करनी पड़ी नई, और जिनके बेसिस पे हम बताएंगे कौन ज्यादा हीट लेता है गर्म होने के लिए, कौन कम लेता है, डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल। तो अब हम उन फिजिकल क्वांटिटीज की बात करने वाले हैं जिनके बेसिस पर हम इस चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है।